इस क्वेश्चन में PLANT प्लांट का कोड VPCNR है। P और R में +2 का डिफरेंस है, T और V में भी +2 का डिफरेंस है। उसी तरह N और P में भी +2 का डिफरेंस है, L और N में भी +2 का डिफरेंस है, A और C में भी +2 का डिफरेंस है। तो उसी तरह हम लोग बोर्ड का निकालेंगे, BOARD बोर्ड। इसमें हम लोग B में +2 करेंगे, B का नंबर 2 होता है, तो 2 में +2 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। 2 + 2 = 4। 4 हमारा D का नंबर होता है, 4 हमारा D का नंबर होता है। उसी तरह D में +2 करेंगे, D का नंबर 4 होता है, तो +2 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। 6 हमारा F का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग में F और लास्ट में D सिर्फ ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 1 में भी नहीं है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन 4 में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 325 और 271 में -54 हो रहा है। उसी तरह 271 और 226 में -45 हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 163 और 145 में -18 हो रहा है। उसी तरह 145 और 136 में -9 हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 9 के बाद 18, यानी कि 9 में +9 हमारा 18 हो गया। फिर 18 में +9 करेंगे तो हमारा आएगा 27। हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे 27। अब 27 में +9 करेंगे तो हमारा आएगा 36। यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 36 से, तो 6 में माइनस करेंगे 36 तो हमारा आएगा 190। और 190 में अगर माइनस करते 27 तो हमारा आ जाता है 163, यानी कि 190 ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में CROW का कोड है 6970। ORCA का कोड है 7569। यहाँ पर देखिए CRO, यानी कि अब इसमें देखिए 6 दोनों में है, तो 6 हमारा कोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि W इसमें नहीं है। 9 भी दोनों में, तो 9 भी हमारा W का कोड नहीं होगा। 7 भी दोनों में है, तो 7 भी हमारा W का कोड नहीं होगा। W का कोड है हमारा 0। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं F और H। F के बाद H है, फिर F के बाद I है, यानी कि H के बाद I के बाद J आता है, तो F और J, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में J आएगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, सिर्फ ऑप्शन 1 में लास्ट में J है, बाकी किसी में नहीं है, तो आगे हम लोग को निकालने का ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में S और R में -1 हो रहा है, R और P में -2 हो रहा है, P और M में -3 हो रहा है। तो हमारा जो आगे का आंसर होगा उसमें माइनस हम लोग 4 करेंगे, तो M का नंबर 13 होता है। 13 में -4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 हमारा I का नंबर होता है। उसी तरह H और I में +1 हो रहा है, I और K में +2 हो रहा है, K और N में +3 हो रहा है। तो N के बाद जो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा उसमें हम लोग +4 करेंगे। N का नंबर 14 होता है। 14 में अगर हम लोग 4 प्लस करते हैं तो हमारा आता है 18 हमारा R का नंबर होता है। तो अब यहाँ ऑप्शन में आप देखिए I R सिर्फ ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में H D C A F D A Y, H और D में -4 हो रहा है, और A और C में -2 हो रहा है। F और D में -2 हो रहा है, A और Y में -2 हो रहा है, यानी कि हम लोग को ऑड बताना है, तो ऑड हमारा ऑप्शन 1 है, क्योंकि ऑप्शन 1 में -4 हो रहा है, बाकी सब में
2 हो रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में STAR स्टार का कोड है 811029 ठीक है। तो हम लोग को DOLL डॉल का निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए S का नंबर 19 होता है, 19 को उल्टा करके यहाँ पर 19, उसी तरह T का नंबर 20 होता है, 20 को उल्टा करके 20, उसी तरह A का नंबर 1 होता है, 1 यहाँ, R का नंबर 18 होता है, 18 को उल्टा कर दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया 1 और 8। तो सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। D का नंबर 4 होता है, O का नंबर 15 होता है, L का नंबर 12 होता है, L का नंबर 12 होता है। तो हम लोग करेंगे 2 उल्टा 2 1 2 1 5 1 4, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 5 और 3 को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 35, ठीक है। उसी तरह इसमें भी करेंगे हम लोग। ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है 37, 37 को अगर उल्टा करेंगे तो 73 होता है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 11:121, यानी कि 11 का स्क्वायर हो रहा है 121। उसी तरह 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 2 1, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 256। उसी तरह 290 के लिए हम लोग 17 का स्क्वायर करेंगे, हमारा आएगा 289, उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 290। सेम ऐसे करेंगे यहाँ पर भी 9 6 1, 31 का स्क्वायर है तो 31 के बाद जैसे 16 के बाद 17 आया तो 31 के बाद 32 आएगा, 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1024, 1024 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1025, 1025, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 18 में इंटू करेंगे 2 तो हमारा आएगा 36, 36 में माइनस 6 करेंगे तो हमारा आएगा 30। उसी तरह हम लोग 36 का करेंगे, 36 में हम लोग इंटू करेंगे 2 तो हमारा आएगा 72, 72 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 66, 66, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे 1 और 3 में +2 हो रहा है, ठीक है। 3 और 5 में भी +2 हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो भी आएगा उसमें भी हम लोग +2 करेंगे। हम लोग को बस यही देखना है, इसका कोई काम नहीं है। तो +2 करेंगे यानी कि 5 में +2 करेंगे तो हमारा आएगा 7, 7, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए 9 और 18 में +9 हो रहा है, 18 और 27 में भी +9 हो रहा है, और इसमें देखिए इसमें 11 का क्यूब हो रहा है और इसमें 11 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 पैटर्न हो रहा है, एक तो 9 और 18 और 27 का, एक 1331 और 121 का। तो हम लोग को यहाँ इसका आंसर निकालना है, तो ये इसके पैटर्न से चल रहा है। इसका पैटर्न है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब के बाद 11 का स्क्वायर, तब 11 का स्क्वायर के बाद सिर्फ 11 आएगा, 11, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए हम लोग को ईज का कोड निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ईज का कोड निकालना है। ईज सिर्फ पहला सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है। तो पहला सेंटेंस में हमारा नंबर है 231, 231 में से कोई एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों में नहीं है, 307 में भी नहीं है, 781 में भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं 2 किसी में नहीं है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं 3 इसमें है, 1 इसमें भी है, यानी कि 2 ईज का कोड है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आप देखिए सी और डी +1 हो रहा है, डी और ई में भी +1 हो रहा है, ई और एफ में भी +1 हो रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, यानी कि एफ के बाद हमारा आएगा जी। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए जी सिर्फ ऑप्शन 4 में है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए ORAL का कोड है 3196, ठीक है। O का नंबर 15 होता है, R का नंबर 18 होता है,
ए का नंबर 1 होता है, एल का नंबर 12 होता है। 12 को आपस में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। 8 को 1 से ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 5 को 1 से ऐड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ आ गया है, ठीक है। उसी तरह 9 हमारा यहाँ, यानी कि सब उल्टा हो गया है। 1 यहाँ आ गया है, 3 यहाँ आ गया है। उसी तरह हम लोग रिटर्न का करेंगे, WRITTEN, रिटर्न। W का नंबर 23 होता है, R का नंबर 18 होता है, I का नंबर 9 होता है, T का नंबर 20 होता है, T का नंबर 20 होता है, E का नंबर 5 होता है, N का नंबर 14 होता है। 14 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 का 5 ही रह जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ भी 22 हो जाएगा, ये 9 का 9 रहेगा। 8 को 1 से ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 को 3 से ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। इसको अब हम लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा लिखेंगे 5 5 2 2 9 9 5। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 27। 27 में हम लोग ऐड करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 28। उसी तरह 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। 125 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 126। 126 ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 64 8 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में +2 हो रहा है, इन दोनों में +3 हो रहा है, इन दोनों में +4 हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर +5 करेंगे, +5 करेंगे तो हमारा आएगा 22। 22 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आता है। उसी तरह 3 × 7 करेंगे तो हमारा आएगा 21। 21 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 15 और 22 में +7 का डिफरेंस है, तो उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। 19 में +7 करेंगे तो हमारा आता है 26। 26 ऑप्शन सी हमारा आंसर है।